मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती। क्या बाद में करता हूँ। भाई हुआ ये कि जब मैं नैना के साथ गई थी ना गीगा माल, तो मैं बच्चों को छोड़ के गई थी पापा के साथ, और बच्चों ने मेरे से बोला था कि मामा आपने झूले नहीं लेने वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है झूले नहीं लूँगी। तो अब ऑब्वियसली नैना ने झूले लेने थे तो फिर मैंने झूले लिए उसके साथ, और बच्चों ने देख ली वो वीडियो मेरी, बच्चों ने वो रोना पिटना डाला, तो फिर मजबूरन मुझे गीगा आना पड़ा उनको। भाई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई हुई थी यहाँ पे, वकास को मैंने बाहर देखा कितना प्यारा लिखा हुआ है यहाँ ना। मैं और वकास घूम गए थे। अच्छा मैं वज़ू घर से करके आई थी, पर मैंने दोबारा वज़ू किया था। वज़ू खाना जाना नमाज़ की जगह सब कुछ बनी हुई है। मुझे वकास यहाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आए, देखें आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, हालांकि उनको सामने खड़ा करके गई थी। तो मैं जाकर फ़न सिटी बैठ गई। मैंने कहा ढूंढते ढांढते खुद ही फ़न सिटी आ जाएंगे, और कॉल भी नहीं लग रही थी उनको। फिर मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि मैं फ़न सिटी में हूँ, तो फिर बच्चे भी आ गए हैं, वकास भी आ गए हैं फ़न सिटी में। तो बच्चे सारे वकास के पास से, मैंने वकास से बोला मैं सर की नमाज़ पढ़ लूँ, आपको देर तो नहीं होगी? वकास ने कहा नहीं पढ़ लो। तो तस्वीर का एक और दांत टूट गया यहाँ पे बस। उसके बाद बच्चों ने झूले वगैरह लिए, मैंने तो कोई भी झूला नहीं लिया, लेकिन हाँ कार चलाई थी मैंने बलाज के साथ। पता नहीं उसकी वीडियो वकास ने बनाई हुई तो मैं शेयर कर दूँगी। वकास ने अरमिश के साथ तस्वीर के साथ चलाई थी और मैंने बलाज के साथ कार चलाई थी। तो बस उसके बाद बच्चों ने झूले वगैरह लिए हैं। फिर मैंने ना $1 से और £1 से शॉपिंग की है। काफ़ी अच्छा सामान होता है गीगा के $1 और £1 में। और उसके अलावा फैक्ट्री आउटलेट भी हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स का, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, टिशू वगैरह, घर की कुछ क्रॉकरी वगैरह वो ली है मैंने। और बच्चों को फिर उसके बाद फ़न हाउस छोड़ दिया था, खाना खाया था पहले हमने बीच में झूला झूलते झूलते, फिर बच्चे थक गए। मैंने कहा चलो आओ खाना खा के आते हैं। फिर हम लोगों ने खाना खाया, मैं वो वाला क्लिप दिखाती हूँ आपको। उसके बाद बच्चों को अगेन हमने फ़न हाउस छोड़ा और उसके बाद हमने अपनी शॉपिंग वगैरह की। फिर हम घर आए और हम जो है वो 10 बजे जो है वहाँ से निकले, क्योंकि बच्चे जान ही नहीं छोड़ रहे। तो इतना रोई है और इतना रोई है कि आपने झूला क्यों लिया, मैंने वीडियो देखी थी आपने झूला लिया है ये वो। मैंने कहा अब क्या करूँ, चलो आप फिर आप सबको झूला झुलाती हूँ और कोई हल नहीं है मेरे पास। अभी हम लोग जो है वो खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो फिर क्या खाना है फ्राइज है, टर्किश आइसक्रीम, पिज़्ज़ा खाना है आपने क्या खाना है? बल्ली देखा कितना प्यारा लग रहा है, सबसे प्यारा बलाज लग रहा है माशाल्लाह, है ना बलाज? आपने क्या खाना है? लिया था ये प्लेटर जो कि 1200 रुपये का था, और जो उस दिन पापा के लिए ले गई थी वो था 1399 का। वो इतना फजूल सा था, उससे तो ये प्लेटर अच्छा। और यकीन करें सारा खाया गया, बच्चों ने भी खाया शौक से। एक एक बोटी, सैलेड, रायता, चावल, हर चीज़ खाई गई है इसके लिए। 1200 में था। 3 इसके साथ 2 नान थे, एक पूड़ी थी, पूड़ी जो पराठे की तरह होती है, एक चिकन सॉसिल था और एक और चिकन था ग्रेवी वाला, मुझे नहीं पता क्या, छोटी छोटी सी बोटियाँ थी, एक बिरयानी थी, 4 रोस्ट के पीसेस थे, खीरा वगैरह, सैलड मतलब, और रायता था, और रायता अलहदा भी दिया था, और बोतल जो है वो आपको अलहदा लेनी पड़ती थी। पेट भर के खाना खाया हमने। ले आई हो चलो खाओ अपनी अपनी। बताओ कैसे अरमिश बताओ बलाज आइसक्रीम खा। तो हम लोगों ने जो है वो ये वाली डील ली थी जिसमें 3500 रुपये के साथ आपको 1200 रुपये के फ्री मिलते हैं। हमारा कार्ड बना हुआ है और ना, अच्छा सेंटारस का जो फन सिटी है उसका कार्ड अलहदा है, और जो गीगा का फन सिटी है उसका कार्ड अलहदा है। दोनों का कार्ड एक दूसरी जगह पे नहीं चलता। तो पहले वकास ने और बलाज ने कार रेसिंग की है, क्योंकि मैंने अभाज को पकड़ा हुआ था, वो अभाज को अलो नहीं कर रहे थे उस दिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला टक्कर मारेंगे सारे, रश बहुत ज़्यादा तो बच्चे को लग सकती है। तो बलाज को भी पेपर पर साइन करवा के बिठाया था, बलाज को भी बैठने नहीं दे रहे थे। तो मैंने बोला मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, तो फिर मैंने उसको टाइट बांध के बेल्ट भी बिठाया था, क्योंकि वो रो इतना रहा था। आपको पता है बलाज कितना दीवाना है गाड़ियों का। तो बस उसके बाद बस म्यूज़िक लगा होता है यहाँ पे और गाड़ियाँ चलाते हैं सारे। तस्वीर और वकास कितने मज़े से बैठ के चला रहे हैं। तो वकास ने तो काफ़ी अच्छी चलाई है, वकास के इतने एक्सीडेंट नहीं हुए, मेरे बहुत एक्सीडेंट हुए थे। मेरी दफ़ा में ना हमेशा बच्चे बैठे होते हैं और वो आगे जो टकरे मारते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे भी इतना गुस्सा आता है, मैंने सही टकरे मारी है, क्योंकि वैसे ही बम्पर कार में मारते हैं टकरे। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो थोड़ा सा सेंसिबल भी होते हैं, अगर उनको बोलो ना कि टक्कर नहीं मारो, बच्चे बैठे हुए हैं, या जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन साथ बैठी हो तो फिर वो नहीं मारते, सांस करते हैं। लेकिन मैंने इस दफ़ा बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, आप देखना, मैंने सही घुमा घुमा के गाड़ी रिवर्स कर करके जिगजैग कर करके चलाई थी और बहुत मज़ा आया था मुझे। और लड़कियां भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मतलब मुझे पूरे गीगा में एक ये और एक वो वाला झूला जो उल्टा पुल्टा हो जाता है एक रोलर कोस्टर वाला झूला बहुत पसंद है मुझे ना, मज़ा आता है थ्रिल करने में। अब इसके बाद देखिए मेरी और बलाज की बारी आ गई है। वकास पता नहीं कौन सी लड़की की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरी तो क्लिप है ही नहीं इसके अंदर। मैंने तो वकास की जूम कर करके बनाई है, वकास का ध्यान ही नहीं होता बेगम के ऊपर, बेगम किधर है ना विकी? सच था पता नहीं मैं किधर हूँ, आपका कैमरा किधर जा रहा है।
तभी देखना मैं बार बार गाड़ी मोड़ के चलाऊंगी। बलाज इतना खुश है, बलाज कहता मुझे भी चलाने दो, मुझे भी चलाने दो। पहले कहता मैं अलग गाड़ी में बैठूंगा, फिर वो बोलते हैं नहीं आप अलग गाड़ी में नहीं बैठ सकते, जाहिर वो इतना छोटा से कहाँ चलेगी गाड़ी, उसका पैर ही नहीं जाता पैडल पे। तो खैर यार बहुत मज़ा आया, मैंने बड़ी गाड़ी घुमा के चलाई है, जिगजैग की गाड़ी को। और मेरी दवा में रश नहीं था, 2-3 बच्चे थे जो टकरे मार रहे थे आके, लेकिन इतने ज़ोर ज़ोर से भी नहीं मार रहे थे। वजह से लास्ट टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से मारी थी ना टकरे, तो वैसा नहीं मार रहे थे, स्लोली मार रहे थे। और इस दफ़ा जो उन्होंने मुझे गाड़ी दी थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस वाली गाड़ी में बैठे, इसका बेल्ट जो है ना वो बहुत टाइट है। हमने 2 गाड़ियाँ चेंज करके तीसरी वाली गाड़ी में हम बैठे थे, क्योंकि जो वहाँ पे लड़का था ना उसको पहचान गया, आते जाते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो देख लेता है कि बच्चे साथ है, तो फिर बोलता है नहीं आप इस गाड़ी में नहीं बैठो, आप इस गाड़ी में बैठो। इस गाड़ी का जो टिकट है ना वो भी 350 रुपये, वो जो कार्ड होता है ना हमारे पास स्मार्ट कार्ड, उससे स्वाइप करते हैं तो वो गाड़ी के पैसे कटिंग हो जाते हैं। झूलों के भी पैसे 250, 350। फन हाउस जो है ना वो महंगा है, वो है 550 रुपये का फ़न हाउस है। और अगर बच्चों ने सॉक्स ना पहने हो तो 600 रुपये का, और 1 घंटा बच्चे उसके अंदर रहते हैं, खेलते हैं। लेकिन वो काफ़ी नहीं 650, अच्छा 650 का विद सॉक्स होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि वकास देते हैं कार्ड वगैरह मोस्टली ना उनके हाथ में होता है। तो बस उसके बाद बच्चों को, इसके बाद जो है ना हमने बच्चों को फन हाउस छोड़ दिया था, क्योंकि वो अरमिश बहुत रो रही थी। अरमिश ने यार वो एक गेम होती है जिसमें हाथ डाल के ना बॉल निकालनी होती है, वो कहती है मुझे ये बॉल लेनी ही लेनी, मैंने बोला मैं कड़े से बाल था, कड़े से उठानी होती है। तो वो ना वकास ने भी ट्राई किया, अरमिश ने भी ट्राई किया, वो बॉल नहीं निकली, 500 रुपये भी ज़ाया। मैंने कहा अच्छा बाहर से ख़रीद लेती है आप। फिर उसके बाद बच्चे ये वाले झूले में बैठे हैं, और बलाज, मुझे हैरत हो रही थी, बलाज इतने सुकून से बैठ गया इस झूले में, क्योंकि हम लोग ना बच्चों को पार्क लेके जाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। आपको पता है मेरा जो पुराना घर था ना उसमें हमने ये चेन वाला झूला लगवाया हुआ था बच्चों के लिए, तो वो चेन अभी तक मैंने रखी हुई है कि वकास को मैंने कहा है जो घर के पीछे लॉन वगैरह बनाना है तो उसमें बच्चों को झूला लगा के देना है इस तरह का। तो मुझे था कि डरेगा या रोएगा, लेकिन ये इतना खुश था माशाल्लाह। इसके बराबर में जो बच्चा था वो रोने लग गया था बहुत ज़्यादा। तस्वीर के जो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ बच्चा वो बहुत रो रहा था, और बलाज ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद बस हमने देखे बच्चों को फन हाउस भेजा है। बलाज, तस्वीर और अरमिश सॉक्स वगैरह पहन के गई हैं, और बलाज माशाल्लाह से फर्माबरदार है इन चीज़ों में कि वो आप ही के साथ साथ रहता है अपनी ना। तो चलो उसके बाद अब आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, पर हुआ ये कि कल हम गाड़ी लेने गए थे, बलाज की गाड़ी सही हो गई थी, और मेरे जो मियाँ साहब हैं ना उन्होंने मुझे पहले बोला तुम गाड़ी में जाओ मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, और चार्जर वहीं भूल आएंगे। अब हम फिर जा रहे हैं चार्जर के लिए, चावल लेने के लिए हम फिर जा रहे हैं चार्जर लेने के लिए। मतलब मैं क्या करूँ देश मुझे बुढ़ा मिल गया। लोग इतना खुश हुए ना, वो लताड़े में जो लाते मारी है ना। हाँ भाई मज़ा आ गया। हाँ क्यों? आपको लाते पड़ते देख के इतनी लड़ाई करते हैं मेरे साथ। और जब मेरे पापा आने वाले थे तो मैंने कहा मेरे पापा आने वाले हैं, अपने पापा के साथ जाऊंगी। कहते हैं कसम खाओ, वादा करो तुम जाओगी। तुम्हारा बोलती हो तुम जाती नहीं हो, तो इतने बुरे है ना, मतलब झूठे में बोलता नहीं नताशा नहीं जाओ तुम्हारे बगैर क्या होगा। तो नहीं मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं? कहते नहीं तुम कसम खाओ, तुम जब वादा करो तुम जाओगी। तुम कहता तुम्हें खर्चा मैं खुद दूंगा, तुम्हें छोड़ के मैं खुद आऊंगा। तुम बोले एक दवा में मैं कहाँ छोड़ के आऊँ बताओ? वहाँ छोड़ के। हाँ बस तुम वादा करो एक दवा। देखो यार ऐसा शोर होता है किसी का।